हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 9th-10th में आपका जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें कितना मल्टीपल रोल नंबर बन सकता है, जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्लास 9th-10th साइंस पेपर में कितना सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सब्जेक्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एसएसटी सब्जेक्ट का 9, 10, 6 to 8 और 11, 12 का पूरा एनालिसिस देख लिया है। उसके बाद हिंदी का देख लिया है टोटल 9, 10, 11 और 6 to 8 का। उसके बाद इंग्लिश का हमने 6 to 8, 9, 10 का देख लिया है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे साइंस के बारे में। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, ये जो डाटा है इसको काउंट करने में हमको बहुत अधिक समय लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हमने साइंस का 9, 10 का निकालने की कोशिश किया है कि कितना मल्टीपल रोल नंबर ऊपर क्लास में भी है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 9, 10 का जो PDF है जूलॉजी बॉटनी उसको लिया है 9, 10 का। उसके बाद 11, 12 का जो आपका जूलॉजी बॉटनी एजुकेशनल डिपार्टमेंट का है और वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, दोनों का लिया है। ठीक, तो हमने 9, 10 का साइंस का और 11, 12 का साइंस का जो PDF है इस सबको लेने का प्रयास किया है। जब हमने इसको मर्ज करके डाटा कैटेगरी वाइज काउंट किया तो जो डाटा है वो आपके सामने रख रहे हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 9, 10 में आपका कितना रिजल्ट दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जो भी रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ था कैटेगरी वाइज, उसमें कितने ऐसा रोल नंबर है जो 11, 12 में भी कॉमन है। ठीक है, तो देखिए जो साइंस 9, 10 में आपका ईवर कैटेगरी है तो उसमें आपको 886 सीटों पर आपका रिजल्ट दिया गया था। तो 886 सीटों पर आपका रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 116 सीट ऐसा है, यानी 116 रोल नंबर या कैंडिडेट ऐसा है जो 9, 10 के साथ साथ 11, 12 में भी उनका रिजल्ट है। तो पूरी संभावना है कि जब इनको 9, 10 के साथ साथ 11, 12 का एग्ज़ाम पास किए हैं तो ये 11, 12 में ही ज्वाइन करेंगे। इसलिए आपको ईवर कैटेगरी में 116 के आसपास जो आपका है वह सीट वैकेंट होने की पूरी संभावना है। उसके बाद EWS में देखेंगे तो EWS में 310 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट दिया गया है 9, 10 में साइंस पेपर में, जिसमें से 29 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अपर क्लास 11, 12 में भी है। तो EWS में 29 ऐसे कैंडिडेट हैं। उसके बाद BC कैटेगरी में 301 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 30 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 9, 10 के साथ साथ 11, 12 या तो एजुकेशनल विभाग या तो वेलफेयर विभाग में इनका रिजल्ट है, तो ये अपर क्लास को ही ज्वाइन करना पसंद करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे EBC। तो EBC में 474 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से 54 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट 9, 10 के साथ साथ अपर क्लास में भी हुआ है, तो ये भी अपर क्लास को ही ज्वाइन करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद SC कैटेगरी में सबसे अधिक सीट था लगभग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 926 सीटों पर रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से सबसे अधिक मल्टीपल रोल नंबर इसमें बन रहा है 159 सीटों पर आपका मल्टीपल रोल नंबर बन रहा है, यानी 159 कैंडिडेट ऐसे हैं 926 में से जिनका 9, 10 के साथ साथ 11, 12 में भी रिजल्ट आया हुआ है। ठीक, उसके बाद ST कैटेगरी। तो ST कैटेगरी में आपका 75 कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है। 75 कैंडिडेट में 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 9, 10 के साथ साथ 11, 12 में भी रिजल्ट है, तो इसमें 8 कैंडिडेट का मल्टीपल रोल नंबर है। उसके बाद BCL कैटेगरी में आपका 82 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया था। तो 82 कैंडिडेट में से आपको 14 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जो आपको 9, 10 के साथ साथ 11, 12 या तो वेलफेयर डिपार्टमेंट या एजुकेशनल डिपार्टमेंट में इनका रोल नंबर हुआ है। तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं? 14 कैंडिडेट हैं। ठीक, तो 82 में से 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अपर क्लास में भी रिजल्ट है। यानी कहने का मतलब है अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9, 10 में आपका साइंस पेपर में आपका 3054 रिजल्ट दिया गया था। कितना? 3054 रिजल्ट दिया गया था, जिसमें से आपका 410, ठीक है, कितना? 410 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट 9, 10 में तो है ही, इसके साथ साथ या तो 11, 12 में एजुकेशनल डिपार्टमेंट में है या 11, 12 का वेलफेयर डिपार्टमेंट जो आया था उसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ यह हुआ कि
3054 सीट में से 400 जो सीट है फ्रेंड, वो आपका मेल प्लस फीमेल दोनों को ऐड करके है। यानी ये नहीं समझना है कि 410 है वो सिर्फ मेल का है या सिर्फ फीमेल का है, नहीं, ये 410 है वो आपका मेल प्लस फीमेल दोनों का है। क्योंकि जो आपका रिजल्ट आया है यहाँ पे, इसमें आपका मेल और फीमेल दोनों का PDF में नाम दिया हुआ है, मेल फीमेल का अलग अलग नहीं दिया हुआ है। इसलिए जो यहाँ पे आपका 410 आ रहा है डाटा, वो आपका मेल और फीमेल दोनों का है। तो 410 ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपको 3054 में से आपका सीट खाली करेंगे। ठीक है, तो समझना है कि 4010 के आसपास आपका मल्टीपल रोल नंबर 11th-12th में भी बन रहा है। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका अपना होम डिस्ट्रिक्ट 11th-12th में नहीं मिला होगा, इसलिए वे 11th-12th ज्वाइन न करके क्या करेंगे, 9th to 10th ज्वाइन करेंगे। तो जब ये 9th to 10th ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे यह सीट जो है 410 यह कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अपना 6 to 8 ज्वाइन कर लेंगे और अपना 9th-10th नहीं ज्वाइन करेंगे, इसलिए यह डाटा जो है वह और अधिक बढ़ सकता है। ठीक है, और यह डाटा उस समय और अधिक बढ़ जाएगा जब अगर BPSC द्वारा वैसे स्टूडेंट को शामिल किया जाता है जिनका जो DB के समय बाहर हो गए हैं, जो भी स्टूडेंट DB के समय बाहर हो गए हैं या जिन्होंने DB नहीं कराया है। ठीक है, तो उनके अगर स्थान पे रिजल्ट दिया जाता है तो ये जो आंकड़ा है 410 का, यह आंकड़ा और अधिक बढ़ जाएगा, लगभग 500 प्लस ये आंकड़ा जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो यही डाटा था, सोचे आप लोग को बता देते हैं। ऐसे भी जो भी DB के समय बाहर हुए हैं तो हमारी मांग शुरू से ही रही है, अभी रहेगी कि 1 कैंडिडेट का 1 सीट पे रिजल्ट दिया जाए, और जो भी DB के समय फर्जी स्टूडेंट है बाहर हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके स्थान पर जो 1-2 नंबर से या टाई ब्रेकर से छूट रहे हैं उनको रिजल्ट देने की हम आग्रह करते हैं माननीय अतुल प्रसाद सर से। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट तो बोला गया था पेपर में कि 13 के बाद आएगा, अब आज देखिए 17 तारीख हो गया, रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यही डाटा था, सोचे आप लोगों को बता देते हैं। आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का डाटा चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे पूरा कि जो भी डाटा हमको मिले वो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। देखिए रिजल्ट कब तक आता है। ठीक है फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।